क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सार क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को इसकी आंसर की के साथ विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम एवोल्यूशन ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 जिसका एग्जाम 23 अगस्त 2020 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 6 पेपर हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज इवोल्यूशन ऑफिसर स्क्रीनिंग टेस्ट पेपर के जीके पोर्शन के क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक हल करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शंस उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। सही आंसर दे रखा है दक्षिणी भाग। जो पश्चिमी भाग है ये बाजरे और मोठ के लिए फेमस है। पूर्वी भाग मुख्यतः सरसों के लिए और उत्तरी भाग में हमारे 2 जिले प्रमुख है, गंगानगर और हनुमानगढ़, जिनमें ज्यादातर गेहूं का उत्पादन और चावल का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म है। बाजरा मुख्यतः हमारे मरुस्थलीय भाग में होता है, तो मरुस्थलीय भाग के जिले देखते हैं कौन कौन से हैं। बाड़मेर नागौर, नागौर बूंदी, बूंदी पॉसिबल नहीं है। सवाई माधोपुर गंगानगर, दोनों पॉसिबल नहीं है। जालोर और अलवर, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो सही आंसर हमारा आ जाएगा इसमें बाड़मेर और जालोर। जालोर आता है लेकिन बाड़मेर से थोड़ा टच करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बाड़मेर और जालोर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी सही है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर में सही है। मोदी एल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड भरतपुर, ये गलत है। चौथा, ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा, ये भी सही है। ये तीनों सही है और ये गलत है। इसका मुख्यालय जयपुर और अलवर 2 जगह दिखा रखा है। आप सही से कंफर्म करके बताइएगा कौन सा है। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर जयपुर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी। सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र और कांच उद्योग। सही आंसर इसका सूती वस्त्र उद्योग है। 1889 में 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई ब्यावर में सेठ दामोदर दास व्यास के द्वारा। सीमेंट उद्योग की बात करें तो 1913-14 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी ने पहली फैक्ट्री लगाई। चीनी उद्योग की बात करें अपन तो 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना की गई भोपाल सागर नगर चित्तौड़गढ़ में। और जो कांच उद्योग है यह मुख्यतः हमारे 2 फैक्ट्रीज है राजस्थान में। धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर में, ये निजी क्षेत्र की है और ये कांच की बोतलें बनाती है। दूसरा है द हाई प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, ये भी धौलपुर में है लेकिन ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र की है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है। मृदा संरक्षण सही है ये। अतिचारण नियंत्रण ये भी सही है। वनोन्मूलन पर नियंत्रण ये भी सही है। मतलब तीनों ऑप्शन सही दे रखे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी। ऑप्शन नंबर 2, उच्च वायुमंडलीय दाब, नग्न चट्टानों की उपस्थिति एवं रेत के टीले का पाया जाना। ऑप्शन नंबर 3, झीलों की उपस्थिति, बिखरे अधिवास एवं तीव्र वायु की गति।
ऑप्शन नंबर 4, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान एवं तेज वायु की गति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वायु में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी। जो मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, ये बहुत जल्दी तो गर्म होती है और बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इस कारण जो है रात्रि में तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान के निम्नांकित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? निर्मल चंद जैन, मदन लाल खुराना, अंशुमन सिंह और दरबारा सिंह। सही आंसर दे रखा है मदन लाल खुराना ने। ये 14 जनवरी 2004 से 1 नवंबर 2004 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे और उससे पूर्व ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। बात करें निर्मल चंद जैन की, तो ये 14 मई 2003 से 22 मई 2003 तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे राजस्थान के। अंशुमन सिंह की बात करें तो ये 16 जनवरी 1999 से 14 मई 2003 तक राज्यपाल रहे राजस्थान के। दरबारा सिंह 1 मई 1998 से 24 मई 1998 तक राज्यपाल रहे राजस्थान के। कुछ और देखना चाहें तो प्रथम राज्यपाल जो थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे और किसी भी राज्य में राज्यपाल के पद का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था या नहीं थी? टीकाराम पालीवाल 1952, जगन्नाथ पहाड़िया 1980, वसुंधरा राजे 2003, बरकतुल्ला खान 1971। टीकाराम पालीवाल जो थे ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ पहाड़िया ये सही आंसर इसका, और इनकी अभी रिसेंटली जो है कोरोना से मृत्यु हो गई थी। वसुंधरा राजे 2003 नहीं थी और बरकतुल्ला खान इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी और ये एकमात्र ऐसे सीएम थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? प्राक्कलन समिति क, राजकीय उपक्रम समिति, कार्य सलाहकार समिति और जनलेखा समिति। सही आंसर इसका कार्य सलाहकार समिति। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे? जे.एस. वर्मा, अरुण कुमार, जे.एम. पांचाल और वीरेंद्र कुमार सिंघल। ये तीनों तो थे, ये इसमें नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई? सही आंसर दे रखा है 48। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग? नहीं। मुख्य सचिव ये सही आंसर इसका। ये जो है गृह विभाग का होते हैं, ये सामान्य प्रशासन के विभाग के अध्यक्ष होते हैं और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग ये। तो ये जो तीनों हैं ऑप्शन 1, 3 और 4 ये जो है ऑप्शन नंबर 2 के अंडर में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नांकित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन? सही है। भू राजस्व की वसूली? ये भी सही है। भू अभिलेख तैयार करना? ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी एवं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? सही आंसर इसका प्रधान पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में
पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी। ऑप्शन नंबर देखते हैं, 1/4, 10वां भाग, 1/3 और 2/3। सही आंसर इसका 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जा सकता है? सही आंसर इसका है जिला न्यायाधीश के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में नगरपालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 6, 8, 10 और 12। सही आंसर इसका 10। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नांकित में से कौन जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? जिला आयोजन समिति की बात कर रहा है। सही आंसर दे रखा है जिला परिषद का प्रमुख। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसे हम जिला प्रमुख कहते हैं, और वो राजनीतिक प्रमुख होता है। ये राजनीतिक का जो है प्रतिनिधित्व करता है, और इसका प्रशासनिक जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे हम CEO भी कहते हैं। जिला कलेक्टर जो है ये किसी भी जिले का प्रशासन का प्रमुख होता है, कानून व्यवस्था बनाए रखना के साथ साथ विकास कार्य एवं राजस्व मामलों का प्रमुख अधिकारी होता है। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है राजनीतिक अध्यक्ष सभापति कहते हैं, और जो उसका प्रशासनिक अध्यक्ष होता है उसे आयुक्त या कमिश्नर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर इसका है विजय भंडारी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है? अनुच्छेद 165, 166, 167 और 168। 165 जो है ये राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में है। 166 जो है राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। 167 राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है, और 168 जो है राज्य में विधानमंडल के नियोजन या उससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 167। क्वेश्चन नंबर 46, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 के मध्य रही के तहत सांभर वेटलैंड प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? सही आंसर इसका है 100%। पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना राजस्थान में 1951 से 1956 तक रही। बात करें वेटलैंड प्रोजेक्ट्स के बारे में तो राजस्थान में 2 वेटलैंड्स है, एक तो सांभर वेटलैंड प्रोजेक्ट और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो वेटलैंड भूमि है इसकी स्थापना जो है केंद्र सरकार के द्वारा होती है, और 1990 में सांभर इसको 1990 में जो है रामसर साइट घोषित किया गया। और वेटलैंड क्या होता है? जलमग्न या आर्द्र भूमि जो होती है उसे वेटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, निम्नांकित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है? सही आंसर इसका है शहरी सड़कें। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? सही आंसर दे रखा है 40। विधानसभा की बात करें तो 2 क्वेश्चन और बनते हैं इससे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत, और इससे संबंधित एक प्रश्न और है जो एग्जाम में आया हुआ है।
राजस्थान में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो इसका सही आंसर है 4 बार। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नांकित में से 20 सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की एक वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए? सही आंसर है इसका 2। आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतस्थ अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है? तो इसका सही आंसर है 1। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।